तो राजीव, अब आपको क्या दिख रहा है आज के इस बढ़ोतरी के बाद? ये तो मीठी गोली भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा महंगाई का झटका कहा जाए। राजीव, आने वाले दिनों में क्या राहत मिल सकती है जनता को? राजीव, देखिए पूजा, मैं तो पहले जब चुनाव खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का संकेत दिया था, आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि 15 तारीख को शर्तिया तौर पे इसके दाम बढ़ेंगे। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, 7.5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आने वाले एक हफ्ते या 15 दिन के भीतर 7.5 रुपए और दाम बढ़ने की पूरी संभावना है। तेल कंपनियों ने जितना घाटा सहा है, अपना घाटा सह रही हैं, क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका में ऊपर नीचे चलते रह रहा है। लेकिन अभी जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, अगर किसी तरह का कोई समझौता हो भी जाता है 2-4 दिन के भीतर, तब भी होर्मुज से टैंकरों का आना, तेल का आना, ये सब में प्रक्रिया सामान्य होने में कम से कम जानकारों का ऐसा मानना है कि 1 महीने लगेंगे, 30 दिन कम से कम। तो ये परिस्थितियां जो विश्व में अभी तक हैं, उसको सेटल डाउन होने में 25-30 दिन और लग सकते हैं। लिहाजा 30 दिन और 750-1,000 करोड़ रुपए का खर्चा तेल कंपनियां उठाएंगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और आपको मालूम है कि अभी, लेकिन देखिए, देश के लोग प्रधानमंत्री के कहने के बाद, तमाम नेताओं के कहने के बाद, तमाम आर्थिक विशेषज्ञों के कहने के बाद, मीडिया के कहने के बाद कि ये संकट आर्थिक स्तर पर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तीसरे सबसे बड़े आयातक है तेल के, हमारे यहाँ होता नहीं, अपनी ज़रूरतों का सब हम आयात करते हैं, तो ये इसका असर हम पे पड़ेगा। ये पहले से तैयारी नहीं थी, नहीं उसको चुनाव के दौरान उस संकट को टाला गया, चुनाव खत्म होने के बाद ये फैसला लिया गया। नहीं तो अगर चुनाव नहीं होते पूजा, तो अब तक 14-15 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके होते। और अगले एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में अभी 4-5-6 रुपए बढ़ के ऐसा जाएगा। अगर संकट का समाधान हुआ तब। सवाल इसका नहीं है। सवाल, मैं तो जनता में जाता हूँ, आम लोगों से बात करता हूँ, तो लोग इस मन स्थिति में, अभी विमल बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग इस तरह के भी थे जो कह रहे थे कि हाँ ठीक है, बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, तो आर्थिक संकट है और ये विश्व का है, हम मान रहे हैं, अपनी जरूरतों में कमी करें। ऐसा कहने वाले लोग समाज में 50% से ज्यादा हैं जो ये कह रहे हैं, क्योंकि माहौल एक बन चुका था कि अब इस तरह की महंगाई आएगी सब कुछ। सवाल सिर्फ इस बात का है कि महंगे तेल, अगर कच्चे तेल महंगे हो गए तो उसका दाम बढ़ाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता उसके लिए तैयार भी रहती है और जनता के पास विकल्प भी नहीं है। आपके न चाहने से, हमारे न चाहने से दाम नहीं बढ़ेगा, ऐसा है भी नहीं। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमतें, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, हालांकि उनकी किसी बात पर विश्वास दुनिया को नहीं है, लेकिन लोग भी ऐसा मानते हैं कि एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा ये संकट, तो विश्व के तमाम देशों ने पीछे 2-3 महीनों में अपने तेल उत्पादन की जो क्षमता को बढ़ाया है, और आने वाले दिनों में इस बार के संकट को देख के दूसरे तेल उत्पादक देशों ने जो रणनीतियां अपनाई हैं, उससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों के कम होने के आसार विशेषज्ञ मानते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भारत के लोग जो आज ये दबाव झेल रहे हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि एक बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो कच्चे तेल का दाम ऊपर नीचे होते रहे, उसका फायदा आम जनता को नहीं मिलता है। भार मिलता है लेकिन फायदा नहीं मिलता है। तो सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि संकट के इस दौर में पूरा देश सरकार के फैसलों के साथ खड़ा है, और दाम बढ़ाए तो हम अपनी जरूरतों को कम करेंगे, लेकिन जब कच्चे तेल की कीमत कम हो तो उसकी राहत भी जनता को मिलनी चाहिए, जो पिछले 4 साल में 23, 24, 25 में आम जनता को नहीं मिली।